जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे हार्ट पे वर्क करती हैं। इसमें हम देखिए, ये हिंदी तथा इंग्लिश मिक्स बैच है। यदि केवल आप इंग्लिश देखना चाहते हैं तो उस एटलीस्ट पूरी बुक का पीडीएफ, ठीक है, और पूरा लेक्चर क्या कर दिया यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, इसमें देखने वाले ड्रग्स एक्टिंग ऑन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो CHF, जिसे शॉर्ट में CHF के नाम से जानते हैं, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। अकॉर्डिंग टू PCI हमको क्या देखना, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखना पड़ेगा, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, उसके बाद इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, उसके बाद आपके सामने कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके बाद डोज के बारे में देखना पड़ेगा। मतलब इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए वन बाय वन करके हम सबसे पहले डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा जाए तो आपके सामने क्या लिख रखा है, देखिए पहले डिफिनेशन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे CHF, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट शरीर की ज़रूरत अनुसार पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये आपके सामने प्यारा सा आपका सामने 4 चेम्बर हार्ट हो गया। अब हार्ट होने के बाद जैसे हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उतना हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता, तो हमको एक बीमारी हो जाती है जिसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। मतलब जितनी ज़रूरत चाहिए, जैसे मान लेते हैं हमको रिक्वायरमेंट है 100 रुपये का, तो हमको 50 रुपया मिल रहा है, 60 रुपया, अपनी ज़रूरत से हमको यानी कम मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। ठीक, अब लंबे समय तक ये रहेगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो डिफिनेशन सटीक क्या लिख रखा है यहाँ पर, जब हार्ट उतनी मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो ब्लड यानी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, तो इस कंडीशन को हार्ट कंजेस्टिव फेलियर बोले, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक, ऐसे ही कंडीशन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें और मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, यानी जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम नॉर्मल भाषा में हार्ट फेल बोला जाता है। हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक दूसरी कंडीशन है, हार्ट फेल बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको, ठीक है, पास करने में, ठीक है, पास करने में मान लेते हैं 80 नंबर चाहिए, 80 नंबर से आप 75 नंबर पा गए, या 75 या 78 79 पा गए, तो बताओ 80 तक नहीं पहुंच पाए तो आपका बैक लग जाएगा, ये होता है ना। तो उस तरह से यहाँ पर जितना तुम्हारे पास हार्ट प्रॉपर नहीं दे पाता है तो यानी फेल हो जाता है, तो उसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसका जो मेन पैथोलॉजी क्या होती है, ध्यान से सुनिए, लिख रखा है। अब बताइए, याद रखना, लिख रखा है इसमें शरीर के अलग अलग टिश्यू में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता, मतलब जैसे अलग अलग पार्ट हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट होते हैं, सब में फ्लूइड, मतलब ठीक है, ब्लड यानी ब्लड की मात्रा में यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है। जैसे अब बताओ, पर्याप्त मात्रा में जब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, मतलब जो ब्रीथिंग होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, ये कंडीशन दे रखा। यकृत मतलब लीवर में आपके सामने सूजन हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, पैरों में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, जिसको एडिमा बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें होने लगती है। अब इसका एक्चुअल डिफिनेशन इंग्लिश में मान लेते हैं, वो नहीं लिख पाते हैं तो ये क्या कर दिया गया है, बट आप हिंदी इंग्लिश मिक्स है तो वो ऊपर लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो ये इतना इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। इसका क्लासिफिकेशन, इसको 2 में क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, दूसरा आपके सामने निगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक को फर्दर डिवीजन किया गया आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं 3 में। ठीक है, सबसे पहले लिख रखा कार्डियोग्लाइकोसाइड में, ठीक है, दूसरा आपके सामने बाईपिरिडीन इनहिबिटर में, और बीटा एडर्नर्जिक एगोनिस्ट में इसे क्लासिफिकेशन किया गया है।
अब देखिए कार्डियोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत कौन दवाइयाँ आती हैं, ये दे रखा, जब सबसे पहले दे रखा डिगॉक्सिन दे रखा, पहले दवाइयाँ। दूसरा आपके सामने डिजिटॉक्सिन दिया गया, ये कार्डियोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आती हैं, पहला कंडीशन। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा, आपके सामने यहाँ पर बाईपिरिडिन इनहिबिटर के अंतर्गत तुम्हारे पास एमरीनोन आता है, दूसरा आपके सामने क्या होता था यानी मिलरीनोन आता है। तो ये दो दवाइयाँ इसके अंतर्गत दी गई हैं। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट में सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाता है, डोपामीन आता है। दूसरा आपके सामने क्या लिखा, डोबूटामीन आता है। तो इसके अंतर्गत ये तीन दवाइयाँ, एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रखेंगे तभी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हारे पास इसके अंतर्गत कौन कौन से दवाइयाँ आती हैं आपके सामने, डायूरेटिक। डायूरेटिक में सबसे लूप डायूरेटिक पे काम करता फुरसामाइड, ये सबसे फेमस दवाइयाँ हैं। थियाजाइड, ये दो इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में लोसार्टन आता है और एसी इनहिबिटर आता है। लोसार्टन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और एसी इनहिबिटर भी आती है दवाइयाँ। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया है, यहाँ पर क्या दे रखा, बीटा एडर्जिक एंटागोनिस्ट, ये एगोनिस्ट था बट ये एंटागोनिस्ट। इसमें तुम्हारे पास दो दवाइयाँ आ जाती हैं, बिसोप्रोलॉल और मेटाप्रोलॉल आती है। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने वसोडाइलेटर। वसोडाइलेटर मतलब ये हमारी ब्लड वेसल को थोड़ा सा चौड़ा कर देगी, ब्लड वेसल को थोड़ा सा चौड़ा कर देगी तो उसे हम वसोडाइलेटर बोलते हैं। जैसे नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोलाजीन हो गया। तो इसके अंतर्गत ये दो एग्जाम्पल हो गया है यहाँ से। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के एग्जाम्पल पे चलते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पे हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब ये दवा हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो कैसे काम करेगी। तो इसमें सबसे पहले कार्डियोग्लाइकोसाइड पे आते हैं। ठीक है, कार्डियोग्लाइकोसाइड पे तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ से। ये क्या हो रहा है बेबी, ठीक है, ये क्या हो गया, 1 मिनट बर्दाश्त। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो दिया गया है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन कार्डियोग्लाइकोसाइड में तुम्हारे पास डिगॉक्सिन हो जाएगा। डिगॉक्सिन करता क्या है, देखिए मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन करता है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स बढ़ाते हैं और जिससे हार्ट ज़्यादा स्ट्रांग पंप कर सके। जितना तेज़ से पंप करेगा उतना आराम से ब्लड सप्लाई हर एक टिश्यू तथा हर एक सेल तक हो सकता है। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई है यहाँ से। हार्ट फेल यानी हार्ट रेट क्या हो जाता है गुरुदेव, कम हो जाता है। देखो हार्ट रेट कम करने का मतलब यूजफुल, ठीक है, यूजफुल इन द हार्ट फेल एंड आर्ट्रियल फिब्रिलाइजेशन। मतलब ये डिगॉक्सिन जो होता है हार्ट रेट कम हो जाएगा तो उसको ये बढ़ाने का काम करता है, जिससे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन तथा ब्लड हर एक आर्गन को इजीली मिल सके। पहला कंडीशन। डायूरेसिट में तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती, फुरसामाइड और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। ये गुरुदेव क्या करते हैं, सबसे पहले दे रखा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, क्या दे दिया गया है, सोडियम और पानी के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक, नेक्स्ट में ब्लड वॉल्यूम को कम कर देगा जिससे ब्लड में स्वेलिंग कम हो जाएगी। ठीक, तो ये कंडीशन होती है यहाँ से। एसी यानी एसी इनहिबिटर क्या करता है, इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल है लिख रखा, कैप्टोप्रिल दे रखा और इनाप्रिल दे रखा। अब ये कैसे वर्क करती, इनकी कहानियाँ सुनिए। ये करती क्या है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्जन करती हैं जिससे ब्लड अपना सप्लाई बढ़िया से हो जाता है। वसोडाइलेशन करते हैं यानी ब्लड वेसल को थोड़ा सा ये फैला देती हैं। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बीपी यानी हार्ट पे वर्कलोड क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करती हैं। अब ये आ जाते हैं तुम्हारे पास इंडिकेशन, मतलब कहाँ कहाँ ये दवाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं। डिगॉक्सिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रयोग किया जाता है। पहला प्रयोग दिया गया। दूसरा आर्ट्रियल फिब्राइलेशन में हम क्या कर देते हैं, फिब्रिलेशन में हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, डोबूटामीन और डोपामीन कार्डियोजेनेटिक शॉक में हम प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी को कार्डियोजेनिक शॉक हो गया तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। हाइपर टेंशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में फुरसामाइड और स्पायरोनोलैक्टोन यानी तुम्हारे पास फ्लूइड ओवरलोड को ये कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब निषेध, कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले दे रखा यानी क्या, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आप प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिखा,
क्रोमेटो, ठीक है, साइटोमा में आप प्रयोग नहीं कर सकते, सीवियर ब्रैडीकार्डिया में नहीं कर सकते, लीवर तथा किडनी प्रॉब्लम रहे तब भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई बंदा इस दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव यानी एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता तब भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब इन कंडीशन में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं, ठीक है, ये तो कॉन्ट्राइंडिकेशन। उसके बाद डोजिंग, याद रखना ये जो डोजिंग है केवल और केवल बुक में दिया गया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या लिख रखा, डिगॉक्सिन देखा 0.125 से लेकर 0.25 mg तक होता है, ठीक है। कहीं कहीं 0. तुम्हारे पास 5 mg भी होता है, उसका टेंशन ले लेना। अब इसका प्रयोग मोस्टली देखा जाए तो ओडी यानी दिन में एक बार प्रयोग किया जाता है, वो भी मोस्टली शाम में प्रयोग किया जाता है, ठीक। कंडीशन होती तो 2 ही बार प्रयोग कर सकते हैं। फुरसामाइड देखा जाए तो 2 बार तो प्रयोग किया ही जाता है, जो तुम्हारे पास 20 से लेके 80 mg के बीच में आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, मिलरीनॉन, ये 0.37 mcg यानी पर केजी तुम्हारे पास पर मिनट इन्फ्यूजन यानी आईवी रेट के अंतर्गत ये दिया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। डेप्स यानी क्या होगा, डोपामीन देखा जाए तो तुम्हारे पास 2 से लेके 20 mcg होता है, जो पर केजी पर मिनट, ये भी मोस्टली आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। तो इन कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, देखा जो भी तुम्हारे पास पोर्शन था, ठीक है, इतना चीज़ हमने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में देखा हुआ है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।